नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः जय मंगल बुदाणं विमलाणं नाणदंसनमयाणं तैलोयसे हराणं नमोसया सव सिद्धाणं नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव साहुडम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की, देवादि देविका जराट श्री चंद्रप्रभ भगवान की, देवादि देविका जराट श्री महावीर भगवान की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, तीन कमना कोटि महामुंडराजों की। भव्य बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना ही मनुष्यों हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। भगवान की देशना भव्यों के लिए है। भगवान की देशना उन जीवों के लिए है जो अपना कल्याण कर सकते हैं। कुछ ही दिनों पूर्व यहाँ पर अभी पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव हुआ है। आप लोग गए थे? सभी गए थे? कोई ऐसा जो नहीं गया हो या ना जा पाया हो? सभी गए थे। जिनको अपने कल्याण की भावना होती है वो ही कल्याणक के दर्शन कर पाते हैं। कौन से भगवान का कल्याणक था? नेमिनाथ भगवान का पंच कल्याणक। किले अंदर मूल नायक पारसनाथ, यहां पर वहां पर नेमिनाथ, आदिनाथ बाकी हैं? आदिनाथ के भगवान का मंदिर बाकी है। चलिए देखते हैं। इस जीवन में जो जो आपको दिख रहा है आप केवल उसको सत्य मानते हो, बल्कि सत्य कुछ और भी है। ध्यान से समझना। सोने का आभूषण लेकर के आते हो मां, तो आभूषण देख करके लाते हो कि जो नहीं दिखता उसको भी देखते हो? कितने टंच का है ये देखते कि नहीं? चेक कराते कि नहीं? नहीं कराते? कराते हो, क्योंकि जो दिख रहा है केवल वो ही सत्य नहीं है, सत्य उसके अलावा और भी बहुत कुछ है। आप केवल दिखे हुए को सत्य मानते हो, जबकि सत्य कुछ और भी है। जो दिख रहा है वो बहुत कम है, जो नहीं दिख रहा वो बहुत अधिक है। जीवों की संख्या, जीव ज्यादा दिखते हैं कि कम,
यहां कितने लोग दिख रहे हैं अभी? यहां जितने जीव दिख रहे हैं इतने ही हैं क्या, कि इससे अधिक हैं? जो नहीं दिख रहे वो इससे अधिक हैं। लेकिन आप जो दिखता है उसको ही सत्य मानते हो, इसलिए सत्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे हो। पाषाण है ऊपर की परमात्मा, जहां मैं बैठा हूं उसके ऊपर परमात्मा विराजे हैं कि पाषाण? बताओ। परमात्मा ही है कि परमात्मा भी है? परमात्मा ही है। तो यहां भी चंद्र प्रभु हैं, और इंदौर में भी चंद्र प्रभु भगवान का मंदिर है, सोनागिरी में भी मंदिर है। तो परमात्मा कहां कहां है? परमात्मा ही है कि परमात्मा भी है? अज्ञानी कहता है पत्थर का टुकड़ा है। जिसकी श्रद्धा नहीं होगी वो क्या बोलेगा? पत्थर का टुकड़ा है। जिसकी श्रद्धा नहीं होगी वो कहेगा नंगा जा रहा है। जिसकी श्रद्धा होगी वो कहेगा भगवान जा रहे। सही है? गंभीरता से समझना। जो दिख रहा है वो पाषाण ही है कि पाषाण भी है? पाषाण था, उसमें परमात्मा के संस्कार का आरोपण किया है, इसलिए पाषाण परमात्मा की पूज्यता को प्राप्त हो गया। वहीं जिस पाषाण को परमात्मा की संस्कार की पूज्यता नहीं मिली, वो इन फर्श पे लगा हुआ है। दोनों ही पत्थर समान है, नहीं है? दोनों पत्थर समान है कि नहीं? अभी चुनाव होने वाले हैं, हुए हैं चुनाव की, होने वाले हैं। तो नेताजी का भी तो भाषण चलता है, वो नेताजी भी बोलते हैं और यहां हम भी बोल रहे हैं। दोनों में क्या अंतर है? शब्द तो दोनों में ही है। दोनों में बहुत अंतर है। अपने अपने में खोजो। जो दिख रहा है उसको ही सत्य मानते हो, इसलिए दुखी हो। जो नहीं दिख रहा उसको भी देखने का प्रयास करो। यहां बैठे जीव बहुत कम हैं, लेकिन यहां पर विद्यमान जीव जो स्थित हैं, घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, उनकी संख्या अधिक है। वायु का एक दिख रहा है क्या? है कि नहीं? अग्नि का एक दिख रहा है क्या? लेकिन है। वनस्पति का एक जीव दिख रहे क्या? लेकिन है। आप कहते हो जो ऊपर दिख रहा है वो आकाश, जो नीचे दिख रहा है वो पाताल पृथ्वी। जो ऊपर दिख रहा है वो आकाश नहीं है, वो भी पुद्गल है। जो आपके और मेरे बीच में है शैलेंद्र भाई, कुछ दिख रहा क्या? वो आकाश है। जो दिख नहीं रहा वो आकाश है। यहीं आप अज्ञानी बन जाते हो। पुण्य पाप दिखता क्या? पुण्य पाप दिखता कि नहीं? होता कि नहीं? पुण्य पाप दिखता नहीं लेकिन होता है। यही बात आज आचार्य भगवान आपसे कहना चाहते हैं। पुण्य पाप को समझो, पुण्य पाप की महिमा को समझो, और जो पुण्य पाप है उसकी सत्ता को समझो। हिंदू दर्शन और जैन दर्शन में बहुत सारी बातें समानता को प्राप्त होती है। हिंदू दर्शन और जैन दर्शन में बहुत सारी बातें समानता को प्राप्त होती है। बहुत सुंदर एक रामायण की पंक्ति है कि 4 वेद 18 पुराण, बात मिली है 2, सुख देत सुख होत है,
दुख देत दुख होत, सुख देत सुख होत है, दुख देत दुख होत। अगर तुम सुख दोगे तुम्हें सुख मिलेगा, तुम दुख दोगे तुम्हें दुख मिलेगा। तुम पुण्य के भाव रखोगे, पुण्य की क्रिया करोगे, तुम्हें पुण्य मिलेगा। तुम पाप के भाव रखोगे, पाप की क्रिया करोगे, तुम्हें दुख मिलेगा। पुण्य भाव है आपके पास कि पाप भाव? मां अभी नहीं, इस पर्याय में। पाप के भाव कभी नहीं किए ना, नहीं किए, पाप के भाव कभी नहीं किए, नहीं किए, नहीं किए। 24 घंटे में कितने घंटे? और पुण्य के भाव 24 घंटे में कितने घंटे, कितने मिनट? विचार करना। पुण्य के भाव कितने किए, पाप के भाव कितने किए? पुण्य फलम इच्छन्ति पुण्यम न करोति कदाचन, पाप फलम नेच्छन्ति पापम कुर्वन्ति नित्यसा। अज्ञानी जीव पुण्य के फल की प्राप्ति चाहता है, लेकिन पुण्य करता ही नहीं। पुण्य फलम इच्छन्ति, पुण्य के फल की इच्छा करता है, पुण्यम ना करोति कदाचन, लेकिन पुण्य क्रिया कभी नहीं करता। और पाप फलम नेच्छन्ति, पाप के फल की इच्छा नहीं चाहता, नहीं करता है। पापम कुर्वन्ति नित्यसा, और निरंतर पाप कर रहा है। भैया जो बीज बोगे वो ही फसल मिलती है। खेती की आप लोगों ने? नहीं की? कितने किसान वाले खेती की जिन्होंने धान बोया हो, गेहूं बोया हो, चावल बोए हो, मटर बोया हो, बोया कभी भी सब्जी बोई हो। इन्होंने बीज डाला मिर्ची का और कह रहे आम चाहिए है, नहीं मिलेगा भैया। और बीज बोया आम का और मिर्ची चाहिए तो भी नहीं मिलेगी। जैसा बीज बोया है वैसा ही फल मिलेगा। सत्य है ये, आप लोग जानते कि नहीं? नहीं जानते? मां पहले रोटी बनाते कि सब्जी? भोजन जब पकाते हो पहले रोटी बनाते कि सब्जी? हैं? सब्जी, रोटी नहीं बनाता कोई? हाँ? नहीं, कितने हैं इनमें से जो पहले रोटी बनाते हैं? बताइए। एक भी नहीं? पहले क्या बनाते हो, बाद में रोटी, ऐसा क्यों है? सब्जी गरम गरम रहेगी और रोटी गरम गरम रहेगी तो गरम गरम का अलग मजा है। सही है? इतना विवेक आपके पास है। अच्छा, रोटी में घी लगाते हो तो रोटी में घी लगा के कैसे रखते हो? एक रोटी ये ली है, दूसरी रोटी ये ली, बीच में घी लगा करके ऐसे रख देते हो कि ऐसे रखते हो? हैं? ऐसे कितने लोग रखते हैं? नहीं रखते तो रखना सीख लो। गरम गरम रोटी में ऐसा घी लगा के ऐसा रखते हो तो दोनों तरफ घी लग जाता है और वो घी सोख लेता है, लेती रोटी या आटा, रोटी नरम हो जाती है। सही है? नहीं, हमने कभी बनाई नहीं ना, हमने कभी रखी है। सत्य है कि नहीं? ऐसे कोई रखता है क्या आप लोगों में से? तो सुधार लेना। बेचारे को एक तरफ की कच्ची एक तरफ की सीखी मिलेगी। दोनों तरफ घी लगा हो तो आनंद आता है। पूर्व पर्याय में पुण्य लेकर के आओ, इस पर्याय में भी पुण्य करके जाओ तो आनंद आता है।
आप एक तरफ पुण्य का पल्ला भारी करते हो, दूसरी तरफ पाप का, सो झूलते रहते हो। झूलना नहीं, और जो आज हम कह रहे हैं वो भूलना नहीं। पुण्य की इच्छा चाहते हो, पुण्य का फल चाहते हो, तो पुण्य की क्रिया भी करो। लेकिन देखो, पुण्य के भाव और पाप के भाव, जो धर्म की क्रिया है, अहिंसा का भाव है, वो पुण्य की क्रिया है, और जो ईर्ष्या का भाव है, हिंसा का भाव है, वो पाप की क्रिया है। करते हो कि नहीं? दुकानदार कितने लोग हैं यहां? और ऐसा कोई दुकानदार हो पड़ोस में, वही दुकान हो जो आपकी है? नहीं है। देखो, आपके यहां ग्राहक ने माल देखा, बिल बनवाया और लिया पड़ोसी के यहां से, ऐसा होता कि नहीं? हाँ, क्यों हो जाता है? उसने आपसे महंगा दिया, आपसे खराब क्वालिटी बेची, फिर भी उसका बिका है, लेकिन आपका नहीं बिका। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ये पुण्य पाप का फल है। ये पुण्य पाप का फल है। कभी रोड चलते बचपन में सिक्के पड़े मिले कभी किसी को, और आपने उठा करके टॉफी खा ली हो? याद करो, नहीं मिले? या पटाखे खरीद लिए हो? याद है? वो जमीन में सिक्का पड़ा क्यों मिला है? अथवा किसी के घर से निकल जाए मटका सिक्कों का, कैसा लगेगा? शैलेंद्र भाई, घर की नींव खोद रहे हो और नींव में एक संदूक मिल जाए भरी हुई, कैसी लगेगी? अच्छी लगेगी। चाहिए सबको है, लेकिन करना किसी को नहीं है। आचार्य भगवान कहते हैं, जो गुप्त दान करता है उसी को गुप्त धन मिलता है। जो गुप्त दान करता है उसी को गुप्त धन मिलता है। अब आजकल दान की महिमा बदल गई है। आप जितने नाम लिखवाओगे उतने अधिक पैसे आएंगे, जितना नाम बोलोगे उतने अधिक पैसे आएंगे। नहीं भैया, ये अहिंसा के धर्म के साथ हिंसा है। मान को बढ़ाना नहीं है, मान को घटाना है। पाप भाव समझते हैं आप लोग, पाप भाव की प्रचुरता में जी रहे हो। फिर से कहूं, मां, आप लोग पाप भावों की प्रचुरता में जी रहे हो। सचिन बेटा, बेटा ऐसा भी होता है कि हैंड मौके पर बाहर हो जाता है व्यक्ति। क्यों? पुण्य नहीं है, पहले स्वीकारो। जो योग्य नहीं है वो गद्दी पर है, और जो योग्य है वो गद्दी पर नहीं है। सब पुण्य पाप की महिमा है। पुण्य बढ़ाओ। और सबसे ज्यादा पुण्य क्षीण होता है आपकी ईर्ष्या और संकलिष्ठता से। सबसे ज्यादा। एक बार शरीर के जितने अंग होते हैं ना, ये सारे अंग परस्पर में मीटिंग करते हैं और बगावत करते हैं। बगावत बोले बहुत साल हो गए, बचपन से लेके 55 तक, बोले हाथ अपने हाथ से उठाता है, मुख उसको चबाता है, मुख में रखते हैं, दांत चबाते हैं, और पेट तो बस खाता ही है, करते ही नहीं कुछ। पैर चलते हैं, दिमाग चलता है, हाथ पैर चलती हैं, आंखें देखती हैं, पेट कुछ करते ही नहीं है। बोले बस इसको तो माल चाहिए, कोई काम नहीं करता। पेट ने कहा ऐसी बात नहीं है भैया। बोले नहीं, आज से हड़ताल, हम लोग कोई काम नहीं करेंगे। पैरों ने चलना बंद कर दिया, हाथों ने उठा करके मुख में रखना बंद कर दिया, दांतों ने चबाना बंद कर दिया। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन हो गए।
10 दिन के बाद न पैर आगे बढ़े, न हाथ चला, न आंखें खुल रही, फिर से मीटिंग होती है। ऐसा क्यों हो रहा है? पेट कहता है ईर्ष्या मत करो, ईर्ष्या मत करो, सबकी अपनी अपनी योग्यता है, ईर्ष्या मत करो। पैर जाते हैं भोजन तक, हाथ उठाते हैं उन भोजनों को, आंखें देखती हैं ठीक ठाक है कि नहीं, दांत चबाते हैं, मेरे पास तक पहुंचा देते हो, मैं उसको पचा करके रस निकाल के वापस भेज देता हूं। पेट कह रहा है कि मैं रस को वापस भेज देता हूं, तब तो तुम्हारा शरीर हाथ पैर चलते हैं। ईर्ष्या करने का ये फल है, ईर्ष्या करने का ये फल है। दो सगे भाई अलग अलग दुकान में, अलग अलग मकान में क्यों रहते हैं? केवल ये पाप का भाव, ईर्ष्या का भाव, द्वेष का भाव कि वो बढ़ गया है, वो बढ़ रहा है। अरे तू देख भी तो तेरा कितना पुण्य है। आज से सहज सागर जी, अपरमित सागर जी, लगभग 25 साल पहले दो भाइयों में बंटवारा हुआ, दोनों को बराबर संपत्ति दी गई। कैसी? पिता की दोनों को संपत्ति बराबर दी गई, छोटी मोटी रकम नहीं दी गई। दोनों को 1,00,000 करोड़ रुपए मिले। कितने? 1,00,000 करोड़। 20 साल बाद एक के हो गए 1,00,000 करोड़ के 25 लाख करोड़, और दूसरे के पास 25 लाख बचे। हे भाई, जिसके पास बचा नहीं है वो ईर्ष्या नहीं करे, वो सोच ले कि मैंने मेहनत नहीं करी, वो मेहनत करी है, सफल नहीं हुआ, पुण्य नहीं था। अपने जीवन के नियोग को, पुण्य पाप को पहचानो भी तो। आपको तो पुण्य चाहिए, पुण्य का फल चाहिए, पुण्य नहीं करना है। पेट कह रहा है करो भी तो, घबराओ नहीं, रस तो मैं ही वापस करता हूं ना, तब तो तुम चलते हो। तब पूछा भैया ये हुआ क्या था? अरे बोले दिमाग ने आग लगाई थी। किसने? दिमाग ने आग लगाई थी। ये ईर्ष्या की बीमारी आपके पास है नहीं, आपको कोई ना कोई लगाता है। सही है कि नहीं? तुम घर की बड़ी बहू हो, सुबह से शाम तक तुम तो जुटी रहती हो, छोटी बहू कुछ करती नहीं। छोटी बहू से कह दिया, बड़ी बहू कुछ करना ही नहीं चाहती। एक गिलास पानी मांगा था, नहीं दे पाए, सुन नहीं पाए, इतने के पीछे बंटवारा हो गया। बोले हमने पूरा भोजन बनाया 5 दिन से, तुम एक गिलास पानी नहीं दे पा रहे। ईर्ष्या किसकी मानी? शरीर ने, हाथ पैर ने दिमाग की मानी, इसलिए परेशान हो गए। हाथ पैर अगर अपने ही दिमाग चलाते तो बचे रहते। आप अपनी प्रज्ञा से काम करो। ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा जैसे भाव नहीं लाना, हमें अहिंसा, प्रीति के भाव लाना है, तब पुण्य बढ़ेगा। और जब पुण्य बढ़ेगा तब काम बनेगा, ऐसे काम नहीं बनेगा, ऐसे काम नहीं बनेगा। भैया कितनी उम्र हो गई? घबराओ नहीं, बताओ, महाराज नहीं बनाएंगे। कितनी उम्र हो गई? 50। दादाजी की 74। 25 साल बड़े हैं आपसे। दादाजी के बाल पूरे हैं, आपके नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? काले हैं कि किए हैं? बताओ, घबराओ नहीं, नहीं सत्य बताओ, घबराओ नहीं, बहुत सारे लोगों ने किए। काले हैं कि किए हैं?
नहीं घबराओ नहीं, आप सत्य बोलो, यहां नहीं बोलोगे तो कहां बोलोगे? किए कि हैं? किए हैं। इनके हैं और आपके नहीं है, ऐसा क्यों शैलेंद्र भाई? ऐसा क्यों बोलो? सबके अपने अपने नाम कर्म का उदय है, नहीं है? कोई गोरा है तो कोई सांवला है, लेकिन गोरे सांवले के शरीर को मत देखना, जिसका हृदय जितना साफ है वो उतना अच्छा व्यक्ति है। आप क्या करते हो? गोरे सफेद को देख करके काम करते हो? नहीं। अपने अंतरंग में विचार करके रखना कि मेरा किया ही लौट करके आ रहा है। किसका किया? आपका किया ही लौट कर आपके पास आता है। पुण्य करोगे सो पुण्य मिलेगा, पाप करोगे सो पाप मिलेगा। एक बच्चा अपनी मां से रूठ करके चला गया, दूर पहाड़ी में टेकरी में बैठ गया और वहां चिल्लाता है, मां तू अच्छी नहीं है, तू अच्छी नहीं है। वहां से आवाज आती है, तू अच्छी नहीं है, तू अच्छी नहीं है। फिर वो कहता है कि मेरे माता पिता अच्छे नहीं हैं। वहां से आवाज आती है, अच्छे नहीं है, अच्छे नहीं है। बेचारा डर के घर आता है, कहता है माँ वहां टेकरी में कोई भूत है, वो मुझे अच्छा नहीं है कह रहा है, मैं बुरा हूं क्या? बोले नहीं बेटा, तू फिर से जा, इस बार तू कहना सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। वो कहता है सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, तू अच्छा है, मैं अच्छा हूं। आवाज क्या आती है? वही आवाज लौट करके आती है, कहता माँ अब सब अच्छा हो गया। वहां का भूत अब देव बन चुका है। बताओ भूत कौन है और देव कौन है? भूत कौन है और देव कौन है? तुम्हारा भाव ही भूत है और तुम्हारा भाव ही देव है। जितने अच्छे भाव हैं, जितनी अच्छी क्रियाएं हैं, तुम उतने अंशों में देव हो। बाकी बाकी बोलो ना, अपनी बात कोई नहीं बोलता। अब ये पुण्य पाप घटता घटता बढ़ता कैसे भैया? कंघी छोड़ दोगे क्या? कंघी छोड़ सकते क्या? पूछ रहे हम हैं। ये तो हाथ से सेट हो जाएंगे आपके भैया पीछे। कंघी छोड़ सकते क्या? नहीं छोड़ सकते। करते कहाँ हो? बोलो, घबरा क्यों रहे हो? सत्य को स्वीकारना सीखो। कंघी करते क्या? कहाँ करते हो?
जिनके पैर नहीं है वो भी दौड़ते मिलते हैं। पुण्य लौट के आ गया है। जिनके पैर नहीं है, जिनके पैर नहीं है वो भी चलते दिखे जाते हैं, क्योंकि उनके पास कहीं ना कहीं कोई ना कोई और वस्तु भी है। पुण्य की क्रिया से खुद को जोड़ें और पाप की क्रिया से खुद को दूर करें। मां, चाय में मक्खी गिर जाए तो क्या करते हो? हैं? मक्खी को फेंक देते हो। चाय को, और घी के डिब्बे में गिर जाए तो देख लो भैया, हैं? क्या करते हो? नहीं, मक्खी गिर गई, चींटी मर गई घी के डिब्बे में, अब बताओ क्या करते हो? फिर मक्खी को फेंकते हो। समझो, पाप की क्रिया से बचो। छोटे छोटे पाप बहुत बड़े हो जाते हैं। छोटे छोटे पाप बहुत बड़े हो जाते हैं। पुण्य क्रिया पे ध्यान दो और पाप क्रिया से दूर हो। जो ईर्ष्या, द्वेष, कसाय के भाव, ये पाप के भाव हैं। वहीं अहिंसा, प्रीति, मैत्री, विनय, धैर्य, ये सब पुण्य के भाव हैं। भगवान पारसनाथ ने धैर्य रखा, सो आज पारसनाथ बने बैठे हैं, और आपके पास एक मिनट का भी धैर्य नहीं है, इसलिए पारसनाथ की पूजा करते मिल रहे हो। भगवान पारसनाथ पर गौर करो, पुण्य की क्रिया को संचय करो। कहीं कोई दिमाग ईर्षा करने वाला ना मिल जाए, नहीं तो पेट की जिस दिन हड़ताल कर ली उस दिन सारे अंग बंद हो जाएंगे। तुम कितनी डाल लो, जिस दिन पेट ने लेना बंद कर दिया उस दिन सब मालूम चल जाएगा। आई समझ में? क्या करोगे आप लोग आज से? एक सज्जन ने प्रवचन सुने और गुरु ने कहा, प्रवचन में बड़ा कंजूस था। पत्नी ने सोचा कुछ तो सुधरे, कुछ तो सुधरे। उसी दिन मुनराज ने प्रवचन किए कि दान देना चाहिए, दान से पुण्य बढ़ता है। 1 घंटे तो उसने प्रवचन सुने। पत्नी कहती कुछ समझ में आया? बोले हाँ, बहुत अच्छा समझ में आया। जो दान देता उसका पुण्य बहुत बढ़ता है, जो दान देता उसको सदगति होती है। तो क्या करोगे आप? बोले आज से रसीद कट्टा लेके घर घर दान लेने जाऊंगा, सबको पुण्य मिलना चाहिए। बोले आप? अरे बोले हम करवा तो रहे हैं। ऐसा मत करना कि बेटा जाओ तुम पूजा करके आओ, भैया दादा तुम पूजा अभिषेक करके आओ। नहीं नहीं, सबसे पहले मैं ही जाऊंगा। बात तो तब है जब इस अलीपुरा के मंदिर में लाइन लगी, अभिषेक करने वालों की भीड़ रहे, तब मानना कि आष्टा में पुण्य आत्माओं की वृद्धि हो गई। मंदिर तो बनना चाहिए और बनना चाहिए, लेकिन पुजारियों की संख्या भी बढ़ना चाहिए, तब पुण्य बढ़ेगा। माँ, आप लोग पूजा करते हो कभी कभी? हैं? सभी लोग रोज करते हैं। चाहिए सब अच्छा अच्छा और करना नहीं अच्छा अच्छा, तो होगा कैसे अच्छा अच्छा? जो चाहिए है वही रखो। खाली मटका रहेगा तो कुछ नहीं मिलेगा, पानी भरा रहेगा तो ठंडा पानी मिलेगा। पुण्य पाप की महिमा को आप समझें। जब तक पुण्य पाप की महिमा को नहीं समझेंगे, ना श्रावक बन पाएंगे, ना श्रमण बन पाएंगे, ना अरिहंत बन पाएंगे, ना सिद्ध बन पाएंगे। रास्ते में हमने देखा, कल परसों की बात है, बकरे टंगे थे उल्टे कटे हुए, और वो जैसे आप लौकी के पीस करते हो, मछली के पीस बना रहा था वो एक व्यक्ति रास्ते में। लेकिन विशेष बात ये थी कि वो अगरबत्ती लगा के बना रहा था कि बदबू ना आ जाए कहीं। सुन रहे हैं? नहीं, इसलिए लगाई थी उसने अगरबत्ती, कहीं बदबू ना आ जाए। बेटा पाप की बदबू आए ना आए,
लेकिन पाप का बंध तो जरूर होता है। बात छोटी सी हो या बड़ी, लौट करके आती कि नहीं। अभी उम्र सीखने की है, बढ़ने की है। जितनी ठोकरें लग रही हैं उनसे सीखो। जितनी ठोकरें लग रही हैं उनसे सीखो। अगर नहीं सीखे और कहीं गिर गए तो मस्तिष्क के बल गिरेगे तो आंख की रोशनी चली जाएगी। सीखो सीखो, जो पाप का उदय आ रहा है उससे सीखो। सभी कर्म आपका किया हुआ है, इनका उदय आएगा तो क्या करोगे, सीखो। माँ सीखो, स्त्री पर्याय मिली है, क्यों मिली है, सीखो। है मायाचारी करने से आपने मटर छीला और बिना सौदे तल दिया, उसमें इल्ली थी बेचारी गई। बाजार की जलेबी कितने लोग खाते हैं? नहीं, हम त्याग नहीं कराएंगे, घबराना नहीं। बाजार की जलेबी कितने लोग खाते हैं? यहाँ नहीं खाते आप लोग? इतने त्यागी व्रती लोग हैं आष्टा में, सभी का त्याग है। सचिन जलेबी खाते बाजार की? अरे पूछ रहे, देखो कोई साल में एक बार भी पिए तो भी वो वही कहलाता है। जलेबी खाते बाजार के कितने लोग? भैया एक बार बनते हुए देख लेना बस, एक बार बनते हुए देख लेना बस। उसमें इल्लियां भी हों तो भी वो बेचारी जलेबी में चली जाती हैं। वो किनारे किनारे काले काले से जले जले से क्या रहते हैं, एक बार देख लेना। और बड़ी आप चाव से खाते हो। गुटखा खाया? गुटखा आप लोगों ने पाउच वाला कभी नहीं खाया आप लोगों ने? किसी ने नहीं खाया? इतने धार्मिक लोग हैं आष्टा में। एक बार उज्जैन के वहां चातुर्मास का समय था, एक पुलिस वाले ने गाड़ी को पकड़ा। वो गाड़ी बड़ी तेज भाग रही थी, दो गाड़ियां थी, एक तो निकल गई, एक पकड़ ली। उसने कहा इसमें से बदबू क्यों आ रही है? बोले साहब हमें कुछ नहीं पता, हम तो ड्राइवर हैं। उसने सेठ को फोन लगाया, सेठ कहता है भैया 1 लाख रुपए ले लो, गाड़ी छोड़ दो। नहीं, बोले इसमें है क्या? खोला तो उसमें पुरुष का मल था, मल। अब पुलिस वाले के मन में एक भाव आया, भैया ये तो बताओ इसका करते क्या हो, इससे बिजली बनती क्या? बोले साहब इससे गुटखा बनाते हैं। बोले इससे गुटखा नहीं बनता। बोले साहब इससे बनाते हैं, कैसे बनाते हो? बोले साहब जो फ्रेग्रेंस रहती है उसमें इसको डाल देते हैं, और ये जो बड़ा सॉफ्ट रहता है सब सोख लेता है, और सड़ी वाली सुपारी लाते हैं। उसने बताया सड़ी वाली सुपारी लाते हैं, फिर हम लोग मिक्सचर करते हैं, फिर बेचते हैं। उसने पूछा फिर भैया? देखो बोले जो दब जाए वो जे है, जो नहीं दबा वो सुपारी है। अब आपने क्या क्या, जिसने खाया सोच लेना। अब वो चाहे चुटकी हो चाहे स्वीटी हो। और कौन कौन सी आती हैं? दाने दाने में हरे मल का दम, काहे का केसर का दम। सोचो क्या खा रहे हो, क्या क्रिया कर रहे हो, उसका फल क्या मिलेगा। क्रिया को सही करें तब जाके सही फल मिलेगा। आपका समय हो गया, आपका समय हो गया। विचार करना, करना क्या है? पुण्य का संग्रह करना है कि पाप का? बोलो जरा। तो पुण्य की क्रिया करो, हिंसा की नहीं, अहिंसा की क्रिया करो। रात को आप निकले ठंडी में तो एक पेड़ की डगाल तोड़ी, उसमें आग लगाई और हाथ सेकने बैठ गए। देखो तो उसके आश्रित कितने जीव थे। आपने तो चींटी मार पाउडर डाल दिया, देखो कितने जीव मर गए। पिंजरे में चूहे को पकड़ के रोड में छोड़ दिया, बेचारा गाड़ी निकल गई उसके ऊपर से। जरा सोचो तो, सोचो तो कि क्रिया क्या कर रहे हो, उसका फल क्या मिलेगा। अपने अपने में विचार करो। खा लो जलेबी बाजार की, खा लो गुटखा,
खा लो गुटखा भैया, खा लो बाजार की जलेबी, कितने जीव उसमें हैं विचार करना। कबहू आप हुए बलहीन, सबलन कर खायो, सबके दिन एक से नहीं होते, लौट के आएगा क्रम। गीजर है आपके घर में? गीजर, गीजर आप लोगों के घर में गीजर है? नहीं है? गीजर में एकदम ठंडा पानी आता है अनचना, और आपने गर्म किया, पूरे जीव मर गए। कितनी हिंसा हो गई। एक जगह लिखा था बाजार में बॉयलर मुर्गा, क्या लिखा था? बॉयलर मुर्गा। मैंने कहा भैया ये कौन सा मुर्गा बनाते हैं लोग, हिंसक लोग? बोले महाराज जी टीन का डिब्बा लेते हैं, पानी खौलता रहता है, उसमें जिंदा मुर्गा बंद करके बंद कर देते हैं, वो की करता रहता है, वो मर जाता है। ऐसा क्यों करते? मैंने बोला, बोले उसके पंख नरम हो जाते, चमड़ा नरम हो जाता है, जल्दी निकलता है। उसमें और आप में कोई अंतर नहीं है। अगर आप गीजर यूज करते हो तो एक पंचेंद्री को मार रहा है, आप अनेकों एक इंद्रियों को मार रहे हो। हिंसा की अपेक्षा से कोई अंतर नहीं है। अपने में विचार करना, पुण्य क्रिया कर रहे हो कि पाप क्रिया कर रहे हो। नहीं करते, पिंजरा नहीं लगाते घर में, फिर बाद में रोते हो कि हमें संतान नहीं हो रही। होगी क्यों? तुमने दूसरे के बच्चे को मारा है, तुमको बच्चे होंगे क्यों? प्रायश्चित लो उसका, तब जाके काम बनेगा। आप सभी पुण्य क्रिया पर ध्यान दें, पुण्य क्रिया पर जोर दें, क्योंकि पुण्य क्रिया बंद कर दी फिर पाप क्रिया बचेगी, फिर पाप क्रिया आपको दुर्गति में ले जाएगी। आ रही बात समझ में? माँ स्त्री पर चाहिए फिर से? आप लोगों को स्त्री बनना है क्या? नहीं बनना? तो भैया पुण्य क्रिया प्रारंभ कर दो। ये पुण्य क्रिया ही अरिहंत पद तक पहुंचाएगी। यही पुण्य क्रिया आपके धर्म की, धन की, संपत्ति की, संबंधों की वृद्धि करेगी। पुण्य को प्राप्त करें और पुण्य के फल स्वरूप अरिहंत पद को प्राप्त करें। ऐसा भाव रखोगे तो विशुद्धि जारी है। ऐसा भाव रखोगे तो विशुद्धि निरंतर जारी है। और अगर पाप का भाव किया तो विशुद्धि जा रही है। अपनी विशुद्धि जारी रखें, विशुद्धि जारी रहेगी तो पुण्य का फल भी मिलता रहेगा। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की